हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल में, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ द फ्लैश मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत हमें फ्लैश से दिखाई जाती है, जिसे काफी ही भूख लगी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उस दौरान उसे ब्रूस वेन की तरफ से एक कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उन्हें उसकी जरूरत है। जी हाँ, ब्रूस वेन एक काम में फंसे हुए हैं, जिस कारण लोगों को बचाने के लिए फ्लैश की जरूरत है। जो बात सुनते ही बैरी यही कहता है कि बाकी जैसी टीम की भी तुम मदद ले सकते हो। लेकिन हम देख सकते हैं कि हेनरी यानी कि सुपरमैन कोई और कामों में बिजी है, और बात करी वंडर वुमन की तो उसका पता नहीं, जिस कारण ना चाहते हुए भी बैरी को अपना ब्रेकफास्ट छोड़ गौतम सिटी जाना पड़ता है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन जाने से पहले हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि बैरी को काफी ही भूख लगी है, जिस कारण लोकेशन पर पहुंच वो कुछ लोगों की हेल्प तो पहले करता है, लेकिन साथ ही उसकी बैटरी काफी लो हो रही है। जी हाँ, फ्लैश के रनिंग मीटर से हमें पता चलता है कि फ्लैश को बार बार खाने की जरूरत लगती है, जिसे वो रोक भी नहीं सकता। और उस सारे मेस को क्लियर करते हुए वो नोटिस कर पाता है कि सामने की बिल्डिंग कोलैप्स करने वाली है। और कोलैप्स होते ही उसमें से हम देख सकते हैं कि काफी सारे बेबीज गिरते हैं, जिन्हें देख बैरी काफी हैरान है, क्योंकि मानो जैसे आसमानों से बच्चों की बारिश हो रही है। क्योंकि उस बिल्डिंग में एक हॉस्पिटल था और साथ ही काफी सारे बच्चे उस जगह मौजूद थे, जिसे बचाने की कोशिश बाकी नर्स तो करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। और अपनी फोर्स को इस्तेमाल कर बैरी पहले तो उन सारी सिचुएशन को जज करता है, और फिर प्रोटीन यानी कि कुछ खाना इनटेक कर वह सभी बच्चों के साथ साथ एक डॉग और नर्स की हेल्प करता है, यानी कि उनकी जान को बचाता है, जिसे देख वो नर्स काफी ही हैरान है। और उस बेचारी की ये हालत देख बैरी उसे एक मेंटल स्पेशलिस्ट सजेस्ट करता है, जिसके बाद ये सीन सीधा मूव होता है बेन एफ्लेक की तरफ, जो उन्हीं लोगों को पकड़ रहा है जिनके कारण ये सारे कारनामे हुए हैं। और हाँ, उन लोगों ने एक ऐसी चीज चुराई है जिससे वो चुटकी भर में पूरा गौतम बर्बाद कर सकते हैं। और उस चीज को बचाने के चक्कर में बेन एफ्लेक उस शख्स और उस सामान यानी कि उस ब्रीफ केस को लेकर ऑलमोस्ट पानी में गिरने वाला होता है, जिसे बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि वंडर वुमन पहुंचती है, जिनकी हेल्प करने में वो कामयाब तो होती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वंडर वुमन ने बैटमैन और उस थीफ को लैसो ऑफ ट्रुथ से बचाया था, जिस कारण बैटमैन अपना पास्ट ट्रॉमा याद करने लगता है और उसे अपने हाथों से निकालने की कोशिश करता है। जिस दौरान बैरी वहाँ पहुँचता है, जो वंडर वुमन को देख काफी ही शॉक है, और बैटमैन के हाथों से उस लैसो ऑफ ट्रुथ को निकालने के चक्कर में बैरी भी कुछ ऐसा कह देता है जिसे वो काफी अनकंफर्टेबल तो नहीं कह सकते, पर हाँ, एक हिसाब से उस बात को कहने पर बैरी को काफी शर्मिंदा फील होता है, जिसे वो बाद में ठीक करने की कोशिश भी करता है। लेकिन तब तक वंडर वुमन वहाँ से निकल चुकी होती है, और यहाँ से बैरी सीधा वापस अपने ब्रेकफास्ट लेने के लिए पहुँचता है, और फिर अपनी जॉब पर, जहाँ वो ऑलमोस्ट लेट जाता है, जिस कारण उसके बॉस उससे काफी नाराज है, पर फिर भी उसे जॉब से नहीं निकालते। जॉब के बाद हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात उसकी एक काफी ओल्ड फ्रेंड से होती है, जिसका नाम आइरिस वेस्ट है। और स्कूल टाइम से लेकर के कॉलेज टाइम तक बैरी को उस पर मॉन्स्टर क्रश रहा है। और साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि आइरिस एक रिपोर्टर बन चुकी है, जो बैरी से उसके फादर की कुछ ऐसी बातें पूछ लेती है, जिससे बैरी अनकंफर्टेबल होकर अपने घर निकल जाता है, जहाँ पहुँचते ही उसे बैटमैन का एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड ने सुपरमार्केट में कभी कैमरे की तरफ देखा ही नहीं, जिस कारण बैरी एलन के फादर यानी कि हैरी एलन को उसकी मॉम के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। जो बात वो अपने डैड हैरी को भी बताता है कि उन्होंने कभी सुपरमार्केट में टमाटो के कैन लेते वक्त कैमरे की तरफ नहीं देखा। जो बात सुनते ही हैरी अपने बेटे बैरी को ये कहते हैं कि उनकी फिक्र छोड़ दे, बल्कि उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन बैरी मूव ऑन करने को रेडी ही नहीं, जिसके साथ साथ बैरी अपने फादर से बात करते हुए उसके पुराने घर की तरफ पहुंचता तो है, जिससे वो काफी इमोशनल हो जाता है और काफी तेज भागना शुरू करता है, जिससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, और बैरी खुद को एक दिन पास्ट में पाता है, यानी कि वो उन सारे मोमेंट्स को अपनी आंखों से देख सकता है, साथ ही उनमें चेंजेस भी कर पाएगा, जिस कारण बैरी सबसे पहले ये चीज और किसी को नहीं बल्कि ब्रूस वेन को बताता है, और ये भी कि वो पास्ट में जाकर उसकी
मॉम को बचाएगा और साथ ही उसके पेरेंट्स को भी। लेकिन ब्रूस वेन उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने पर वो फ्यूचर को बर्बाद कर देगा या फिर फ्यूचर को उसकी हरकतों से खतरा हो सकता है। इतना कहकर ब्रूस वेन वहाँ से निकलता ही है तो उसी दौरान आयरिस भी वहाँ पहुँचती है, जो बैरी को ये कहती है कि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है। और उस टाइम स्पेंड के दौरान बैरी को आयरिस से ये बात समझ आती है कि अगर वो पास्ट में जाकर कोई चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं बल्कि उस सामान को वो उनके घर पहुँचा दे तो उसकी मॉम शायद बच सकती है। जी हाँ, उसकी मॉम हर संडे स्पैगेटी बनाया करती है जिसमें उन्हें टमाटो की जरूरत होती है और बैरी के फादर उस दिन टमाटो ही लेने के लिए सुपरमार्केट पहुँचे थे, जिस दौरान उसकी मॉम की डेथ हो गई, यानी कि उसकी मॉम का मर्डर हो गया। तो उस कारण बैरी आयरिस को वेट करने के लिए कहता है और सीधा पास की तरफ बढ़ता है और चुपके से उसकी मॉम के शॉपिंग कार्ट में वो उस टमाटो कैन को रख देता है, जिससे पूरा फ्यूचर बदल चुका है। जिसे देख बैरी काफी खुश तो है, लेकिन उन सारी मेमोरीज को देखते हुए उसका सामना डार्क फ्लैश से होता है जो उसे टाइमलाइन में ढकेल देता है, जिस कारण बैरी अपने पेरेंट्स से मिलता है, जिन्हें देख वो काफी ही खुश है। लेकिन साथ ही वो नोटिस कर पाता है कि दूसरा बैरी जल्द ही पहुंचने वाला है, तो उसे रोकते हुए उसे ये पता चलता है कि ये बैरी सिर्फ 18 साल का है, जिसे वो सारे सिनेरियोज एक्सप्लेन करता है। लेकिन साथ ही फिर ये सोचने लगता है कि वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करे, बल्कि इसे ड्रग कर से कोई भी चीज दूसरे दिन याद नहीं रहने वाली। लेकिन सेकंड बैरी यानी कि 18 इयर्स वाला बैरी उसे ये कहता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि आज उसकी डेट है, वो भी आयरिस के साथ ही, जिस कारण बैरी रुक जाता है और उसे ये पूछने लगता है कि आज डे कौन सा है। तो उसे पता चलता है कि आज 29 सितंबर है और आज ही के दिन बैरी को उसकी पावर्स मिलने वाली है, जिस कारण बैरी सेकंड बैरी को लेकर सीधे उसी रिसर्च लैब पहुंचता है जहां उसे उस फ्लैश लाइटनिंग ने हिट किया था। जो बात जानते ही वो सेकंड बैरी काफी शॉक हो जाता है और साथ ही बैरी के पावर से वो काफी इम्प्रेस्ड है क्योंकि वो उसे बार बार उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है और साथ ही वॉल के आर पार होने की ट्रिक उसकी फेवरेट है। लेकिन अब उसे उस लाइटनिंग से हिट नहीं होना क्योंकि उसे डर लग रहा है और इसी बहस के दौरान लाइटनिंग हिट कर जाती है, जिसमें करंट बैरी और सेकंड बैरी यानी कि 18 इयर्स वाला बैरी हिट तो होते हैं, पर उस कारण बैरी के पावर्स चले गए हैं लेकिन सेकंड बैरी के नहीं। और उस रिसर्च लैब से जैसे तैसे बचते हुए वो लोग घर लौटते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि सेकंड बैरी अपनी पावर को लेकर काफी एक्साइटेड है, जिस एक्साइटमेंट के कारण उसने अपने कपड़े जला दिए हैं और दूसरा शहर भर में अंधेरा कर दिया है। लेकिन अपनी इतनी सारी पावर का इस्तेमाल कर वो सो भी चुका है और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि बैरी सेकंड बैरी को लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंचा है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से होती है। पर बैरी उसके दोस्तों से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि उसे दुनिया को बचाना है, क्योंकि जनरल जॉर्ड अर्थ पर पहुंच रहा है तो उसे किसी की हेल्प चाहिए, यानी कि जस्टिस लीग की। लेकिन काफी सारे लोगों को कांटेक्ट करने के बावजूद भी उसे कोई भी सुपरमैन के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन बैटमैन के बारे में पता चलता है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिस कारण अब वो बैटमैन की हेल्प लेने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो वेन मेंशन आ पहुंचा है, जहाँ पहले तो उसकी नजर और उसकी मुलाकात बैटमैन से नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसका सामना माइकल कीटन वाले बैटमैन से होती है तो हम देख पाते हैं कि वो शख्स बैटमैन तो है लेकिन एक आम सी जिंदगी जी रहा है, जो लोगों को देखते ही उन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन शांत होने के बाद बैरी उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जिसे जान बैरी उससे यही कहता है कि वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि उसे अपने बैटमैन का काम काफी सालों पहले छोड़ दिया था, क्योंकि गौतम सिटी अब एक ऐसी सिटी है जो कि काफी सेफेस्ट मानी जाती है, जिस कारण बैरी और सेकंड बैरी को लेकर बैट केव में जाने का डिसाइड करता है, जहाँ जाकर वो कुछ रिसर्च तो करता है लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो सुपरमैन को ढूंढ रहा है जिसमें उसे उसकी कोई भी डिटेल नहीं मिली, जिस कारण वो एक वेबकैम के जरिए माइकल कीटन यानी कि बैटमैन को ये बताता है कि उसे पता है कि वो बेस्ट डिटेक्टिव है और उसे उसकी जरूरत है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसकी बहस सेकंड बैरी से भी हो जाती है, जो इन सारी चीजों को काफी लाइट ले रहा है और साथ ही बैरी को ऐसा लगता है कि उसकी मॉम का प्यार मिलने पर उसे उसकी मॉम की ज्यादा नहीं पड़ी। और रिसर्च करते करते बैरी की आंख लग जाती है और आंख खुलते ही उसे कार्ल्स की सारी डिटेल्स यानी कि सुपरमैन की सारी डिटेल्स मिल जाती है, जो कि रशिया में है, जिसे रशियन आर्मी ने कैद करके रखा है, जिसे बचाने का वो तीनों डिसाइड कर लेते हैं। और रशिया पहुंचते ही उन्हें बैटमैन तो मिल जाता है लेकिन वो बैटमैन नहीं बल्कि सुपर गर्ल है, जिसे फिर भी वो लोग बचा ले आते हैं और वो उन लोगों की उस सिचुएशन से निकलने में काफी मदद भी करती
है, लेकिन वेन मेंशन पहुंचते ही वो उन लोगों को ये बताती है कि कार्ल वो नहीं बल्कि उसका छोटा भाई था जो कि उसका कजिन है और उसे बचाने के लिए ही उसे यानी कि सुपर गर्ल को यहाँ भेजा गया था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि सेकंड बेरी जब उसे जनरल जॉर्ड के बारे में बताता है तो वो उसे यही कहती है कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं, तो वो उन लोगों की हेल्प नहीं करना चाहती और इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बेरी जो एनी हाँ अपनी पावर को वापस चाहता है वो उन्हीं चीजों में लगा हुआ है, जिसमें उसकी हेल्प बैटमैन भी देने को तैयार है। और हम देख पाते हैं कि उसे लाइटनिंग से हिट तो किया जाता है पर बेरी को उसकी पावर्स नहीं मिलती, जिसे वो यानी कि उस एक्सपेरिमेंट को वो रोकना नहीं चाहता और उसे कंटिन्यू रखना चाहता है, पर एनर्जी खत्म हो चुकी है। जिस मोमेंट पर हम सुपर गर्ल को पहुंचता हुआ देख सकते हैं और वो बेरी की हेल्प कर उसे स्काई की तरफ ले जाती है ताकि लाइटनिंग उसे प्रॉपर्ली हिट कर सके, जिसे हिट करवाते हुए वो वापस अर्थ पर तो लौटती है। और सेकंड बेरी की हालत देख काफी हैरान है, लेकिन कुछ मिनटों में बेरी फिर से हील हो जाता है, जिसे देख सेकंड बेरी खुद के लिए बैटमैन के पुराने कपड़ों से एक सूट बनाता है। और वही बात करें सुपर गर्ल के रिटर्न आने की, तो इस कारण रिटर्न आई है क्योंकि जनरल जॉर्ड मासूम लोगों की जान ले रहा है जो क्रिप्टोनियंस नहीं करते, और अब वो उन लोगों की हेल्प करने का डिसाइड करती है, यानी कि जॉर्ड को मारने में वो उन लोगों की हेल्प करेगी। जिसके बाद वो सभी बैटमैन को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जो बड़े ही आसानी से उन लोगों का साथ देने के लिए रेडी है। और चारों ही यानी कि फ्लैश को जब अपनी पावर मिल चुकी है तो वो भी उन सभी के साथ जॉर्ड यानी कि जनरल जॉर्ड को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हम एक काफी अमेजिंग फाइट देख पाते हैं और साथ ही फ्लैश 1 और फ्लैश 2 की कोऑर्डिनेशन भी, जिसमें वो लोग काफी हद तक कामयाब होते हैं ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सुपर गर्ल को जनरल जॉर्ड से ये पता चला है कि उनकी मुलाकात काल के पोर्ट से तो हुई थी, लेकिन उन लोगों को उसकी जरूरत नहीं थी और वो इन्फेंट बच नहीं पाया, जिससे चिढ़कर वो जनरल जॉर्ड पर हमला करने लगती है, पर उसके हमले से खुद बच नहीं पाती और खुद की जान गंवा बैठती है। वही दूसरी तरफ बात करें बैटमैन की, तो वो एक स्पेसशिप को बर्बाद करने के चक्कर में खुद को ही बर्बाद कर देता है, यानी कि उस ब्लास्ट के कारण ब्रूस वेन की भी मौत हो जाती है। जिस कारण बेरी 2 ये डिसाइड करता है कि उन लोगों को रीप्ले करना चाहिए, जिसमें भी वो लोग नाकामयाब होते हैं। और इस कारण सेकंड ब्रूस सेकंड बेरी इन चीजों से ऑब्सेस हो जाता है कि वो एनी हाउ ब्रूस वेन और सुपर गर्ल को बचाएगा, जिसके लिए वो काफी सारे रीटेक करवाता है। लेकिन फिर भी एनी हाउ जॉर्ड सुपर गर्ल को मार देता है और वही ब्रूस वेन भी बच नहीं पाता। लेकिन इन्हीं सारे रीकैप्स के दौरान हम देख पाते हैं कि बेरी काफी घायल हो रहा है, जिस घायल के कारण उसकी बॉडी में हम काफी सारे हथियारों को भी देख सकते हैं, जिसे न जाने कितनी बार लोगों ने उस पर मारा है। जो सारी सिचुएशन देख प्रेजेंट बेरी यानी कि मैच्योर बेरी उससे ये कहता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि वो पास्ट में जाकर अपनी गलती सुधारेगा, जैसा उसे दोनों ही ब्रूस वेन ने कहा था कि अगर उसे टाइम लाइन से छेड़छाड़ की तो पास्ट ही नहीं बल्कि फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। तो सच में हुआ, तो अब बेरी पास्ट में जाकर अपनी मिस्टेक यानी कि अपनी मॉम को नहीं बचाएगा, पर उसे ऐसा करने से डार्क फ्लैश पहुंचकर रोक देता है, क्योंकि उसे एनी हाउ इस वर्ल्ड को बचाना है जिसमें वो बार बार नाकामयाब होता रहा है, यानी कि वो डार्क फ्लैश और कोई नहीं बल्कि सेकंड बेरी है, जो वर्ल्ड को बचाने के चक्कर में न जाने कितने हजारों साल से इन्हीं चीजों को रिप्ले कर रहा है, जिसमें हर बार वो नाकामयाब हो रहा है, यानी कि हर मुमकिन कोशिश उसने कर चुकी है, पर फिर भी वो वर्ल्ड को नहीं बचा पाया। लेकिन इतना ही नहीं, हम देख पाते हैं कि जब तीनों फ्लैश एक साथ सामना कर चुके हैं तो उसी के साथ हमें बाकी सारे और यूनिवर्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर बेरी ने सेम मिस्टेक की है, और उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश सारे बेरी कर तो रहे हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहे क्योंकि उनका वर्ल्ड भी कोलाइड और कोलैप्स हो रहा है, जिसमें हम काफी सारी यूनिवर्स की बैटमैन और सुपरमैन को देख पाते हैं। जिसमें बात करें सबसे पहले बैटमैन की, तो एडम वेस्ट वाला बैटमैन यानी कि उनका यूनिवर्स, और दूसरा निकोलस केज का यूनिवर्स जो काफी जायंट स्पाइडर से डील कर रहा है, पर साथ ही दूसरा बैटमैन भी जो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर रीव्स वाले भी सुपरमैन को देख सकते हैं, जिन सभी का यूनिवर्स कोलाइड और कोलैप्स होने वाला है, जिसे देख बेरी काफी हैरान है। लेकिन डार्क बेरी यानी कि डार्क फ्लैश बेरी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, जिसे और कोई नहीं बल्कि सेकंड फ्लैश बचाता है और मरते मरते यही कहता है कि उसकी मॉम को कहना कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, जिस कारण वो डार्क फ्लैश भी खत्म हो जाता है और बेरी ओट अपने पास को ठीक करने के लिए पहुंचता है, जहां वो कुछ समय अपनी मॉम के साथ बातचीत भी करता है और साथ ही टोमेटो कीन को उनकी शॉपिंग कार्ट से हटा
देता है, जिसके बाद वो बड़े ही आसानी से प्रेजेंट में आ पहुंचता है, जहां हम देख पाते हैं कि उसके फादर जेल से छूट चुके हैं क्योंकि उन्होंने उस दिन टमाटो कैन लेते वक्त कैमरा में देखा था, जो चीज डेफिनेटली सही नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्ट में ही देखा कि बैरी ने अपने फादर को साफ साफ ये बता दिया कि उन्होंने कैमरे में देखा ही नहीं था। यानी कि फिर बैरी ने यहाँ टाइमलाइन से छेड़छाड़ की है, जिस कारण काफी खुश होकर जब वो बाहर आता है तो आयरिस उसे कांग्रेट्स करती है और साथ ही उसे डेट के लिए भी पूछती है। लेकिन फिर वो ब्रूस वेन को कॉल कर इन सारी चीजों के बारे में बताता है, पर ब्रूस वेन उसे काफी खुश तो है और साथ ही उसे मिलने के लिए तक पहुंचा है, जिसे देख बैरी काफी शॉक है क्योंकि वो ब्रूस वेन तो है लेकिन हमारा वाला ब्रूस नहीं बल्कि जॉर्ज कॉलिन। जी हाँ, फ्लैश की मूवी जॉर्ज वर्ड से कनेक्ट हो गई है, वो भी बैरी के सिर्फ एक मिस्टेक करने से, जो मिस्टेक फिर से उसने अपने पास्ट में की थी, यानी कि उन सारे टमाटो केन्स को उसने उठाकर कैमरे की तरफ रख दिया, जिससे पास्ट चेंज हुआ तो हुआ लेकिन फ्यूचर भी। वेल, फिल्म तो यहाँ खत्म हो गई लेकिन बैरी अभी भी काफी कंफ्यूज है और साथ ही सेकंड बैरी को पावर दिलाने के चक्कर में उसने अपने एक दांत को खो दिया था, जो अब टूट चुका है। और बात करें इन क्रेडिट यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक्वामैन को देख सकते हैं, जो एक्चुअल में एक्वामैन नहीं यानी कि आर्थर नहीं, क्योंकि उसके पास आर्थर जैसी कोई भी पावर नहीं और वो ऑलमोस्ट नशे में है। और यहाँ पर फाइनली द फ्लैश मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।